रत्न असदुद्दीन ओवैसी के जो ऊपर गोली चली थी, उसके बाद जो है कुछ जो उनकी जमानत हो गई है, उन लोगों की जो गोली चलाए थे उसके बाद मिलना ये एक घातक विषय है कि फिर वो आएंगे किसी और सांसद पे चलाएंगे, फिर वो किसी और पे होगी। ये भारत में जो है ऐसे लोग भी हैं जो गोली चलाने वालों का स्वागत करते हैं और सांसद तक सुरक्षित नहीं है। अभी तो आम जनता की बात चल रही थी कि आम जनता सुरक्षित है, लेकिन सांसद तक सुरक्षित नहीं है। डंडा लेकर घूमने से देशभक्त नहीं होता और क्या बोलते हैं, जनेऊ पहनने से कोई ब्राह्मण नहीं होता। हिंदू हृदय सम्राट, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति सब हिंदू हृदय सम्राट, और फिर भी कहते हैं कि सनातन धर्म खतरे में है। तो नमस्कार, मैं आपके साथ राशिद कमाल, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। हमारे साथ पूनम पंडित जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से पूरे देश में जो माहौल है, राष्ट्रभक्ति का जो सबूत देने की बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि तिरंगा लगाना है सबको डीपी पे अपने, लेकिन वही जो है सांसद रत्न असदुद्दीन ओवैसी के जो ऊपर गोली चली थी, उसके बाद जो है कुछ जो उनकी जमानत हो गई है, उन लोगों की जो गोली चलाए थे, उसके बाद से कुछ हिंदूवादी संगठन जो है उनके स्वागत किए। इन तमाम मुद्दों बातचीत का मैम किस तरह देख रहे हैं? पहले तो ऐसी के ऊपर जो गोली चली थी उन लोगों की जमानत हो गई है, लेकिन जो तमाम लोग खुशी मना रहे हैं, अगर एक सांसद के ऊपर देखिए वो एक कोर्ट का निर्णय है कि जमानत क्यों दी क्यों नहीं दी, ये एक कोर्ट का विषय है। दूसरी बात, इस तरीके के लोगों को जमानत मिलना ये एक घातक विषय है कि फिर वो आएंगे किसी और सांसद पे चलाएंगे, फिर वो किसी और पे होगी। ये इसका जांच पड़ताल का विषय है और जिन लोगों ने ऐसी हरकत करी है उनकी रूपरेखा को गवर्नमेंट देखे, सरकार देखे। लेकिन मैम जिस तरह से स्वागत किया जा रहा है, स्वागत समारोह मनाया गया है उन लोगों के लिए, यही रह गया। अब देश में ना बेरोजगारी की आवाज उठेगी, ना महंगाई की उठेगी, ना लोकतंत्र की उठेगी, ना संविधान की उठेगी। सिर्फ जो आतंकवादी होंगे और जो इस तरीके के लोग होंगे, उनके स्वागत के लिए लोग खड़े रहेंगे। रामबाग गोपाल जो शाहीन बाग आंदोलन में, आप भी वहाँ पे CNRC का जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ था वैसे आंदोलन हुआ, रामबाग गोपाल भी आया था किसान आंदोलन में, लेकिन उसने वहाँ पे गोली चलाई थी, वो भी स्वागत समारोह में था। देखिए मैं इस बात में मैं क्या कर सकूं, मैं मुख्यमंत्री हूं क्या? नहीं, आपकी राय, मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं। इस चलन को कौन बदलेगा? मान लीजिए आज इस तरीके के लोगों को आपने छूट दे दी, कल को ये आप पे ही गोली चलाए, फिर उसका आप क्या करोगे? तो सांसद पे गोली मैं वही कह रही हूँ, अभी ये इन लोगों पे चला रहे हैं, ठीक, फिर ये आप ही लोगों पे चलाए, फिर आप क्या करेंगे? तो अगर आप अब छूट दे रहे हैं तो इस विषय में तो मैं क्या बोलूँ, ये तो कोर्ट का एक फैसला है, गवर्नमेंट का है कि उनको क्या नीति बनानी है और क्या उन्हें करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से मैम तमाम लोग, ये बहुत गलत है कि सांसद पे इस तरीके की चीजें हो रही हैं। आम जनता सुरक्षित नहीं है और आप तो सामने ये भी आ गया है कि भारत में जो है ऐसे लोग भी हैं जो गोली चलाने वालों का स्वागत करते हैं और सांसद तक सुरक्षित नहीं है। अभी तो आम जनता की बात चल रही थी कि आम जनता सुरक्षित है, लेकिन सांसद तक सुरक्षित नहीं है और जो जनता प्रतिनिधि है, तो आम जनता का अब आप इससे आंकड़ा लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिए। लेकिन मैम जिस तरह से कहा जा रहा है जिहादी मानसिकता के लोग जो है उनको ढूंढना होगा, रवि किशन का ढूंढो, आप ढूंढो, आपकी सरकार ढूंढे, आप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सारे आप हो भाई, सारी ED, IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सारे आपके सिस्टम है, आप ढूंढो। अब मैं थोड़ी राहुल गांधी को बोलूंगी कि आप ढूंढो, क्यों नहीं बोल सकती? क्योंकि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं है ना, अब प्रधानमंत्री देश के हमारे मोदी जी हैं, और हो सकता है ऐसे अंधभक्तों को इतनी अंधभक्ति में आ गए हो कि उन्हें यही ना पता हो कि देश के प्रधानमंत्री कौन है। नहीं तो पता सबको, अगर पता है तो आप बोलिए। रवि किशन जी इतने समझदार हैं, सांसद रहे, उनको नहीं पता कि देश के प्रधानमंत्री कौन है, रक्षा मंत्री कौन है, तो रक्षा मंत्री को बोले, लेटर लिखे। कह तो रहे हैं कि डंका बज रहा प्रधानमंत्री, बज रहा। फेबस में भ्रष्टाचार में देश आपका सबसे आगे है, इसमें बज रहा। बेरोजगारी में आप निकालिए डिटेल, भक्ति बढ़ गई है ना तमाम लोगों के अंदर। ये 2014 के बाद का जो सिस्टम चल रहा है वो आपको भी पता, मुझे भी पता, जनता को भी पता, लेकिन सिस्टम है, बदलना बहुत जरूरी है, बदलाव आएगा जरूर। तमाम लोग जो है झंडा लेकर घूम रहे हैं, झंडा तिरंगा यात्रा, झंडा लेकर घूमने से देशभक्त नहीं होता और क्या बोलते हैं, जनेऊ पहनने से कोई ब्राह्मण नहीं होता। समझ में आया? शांति रखिए, मेरा पूरा बात पूरा होने दीजिए। तो झंडा लेकर घूमने वाले ऐसे लोग हैं, दिखावे जिनके वीडियो है ना, उनके भी पूछ लो। जो संघ वाले हैं, आज तक 72 साल 70 साल हो गए, अपने ऑफिस पे देश का तिरंगा नहीं लगाया, उनकी भी कुछ हाल चाल ले लो। संबित पात्रा तो कहते हैं जनेऊधारी ब्राह्मण राहुल गांधी है। अच्छी बात है, वो तो है ही, उसमें क्या दो रहा है, उसमें है क्या दो रहा है? देखिए ये दिखाने की बात नहीं है, ये हमारे ब्राह्मण धर्म में जो है जनेऊ पहनने का एक वो है उद्देश्य है, ठीक है, ब्राह्मण धर्म में। तो आप उसके साथ छेड़छाड़ ना करें मिस्टर राशिद, ये हमारे ब्राह्मण धर्म में एक शुभ माना जाता है, तो वो उनकी इच्छा है, वो पहने, अच्छी बात है। चले, शुक्र है संबित पात्रा को इस बात का तो ज्ञान है कि राहुल गांधी एक ब्राह्मण है और जनेऊधारी है। तो देशभक्ति का सबूत मांगा जा रहा है तमाम लोगों से, आप लोगों पे भी कहा जा रहा है कि आपने डीपी लगा लिया।
देखिए, मैंने डीपी अपनी मर्जी से लगाया, किसी के दबाव में नहीं लगाया, सबसे पहली बात। दूसरी बात, मेरे बुजुर्गों ने स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, मेरे बुजुर्गों ने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है, तो इन लोगों को मुझे सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है कि मैं सनातन धर्म से हूँ कि नहीं हूँ, मुझे अपने देश से प्यार है कि नहीं है। जो मर्द थे वो जंग में गए, जो ना मर्द थे वो संग में गए, तो कृपया करके ये लोग मुझे ज्ञान ना बांटे, ये लोग मुझे ना समझा। मैं लेकिन हिंदू हृदय सम्राट, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, सब हिंदू हृदय सम्राट, और फिर भी कहते हैं कि सनातन धर्म खतरे में है। तो आप समझिए बात को, इनकी बात को देखिए ना, आप तर्क समझिए। आप भी तो सनातन धर्म से ही हैं। हाँ हूँ, तो फिर खतरे में हैं। मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। ना मैंने खतरे का ऐसा कोई काम किया गलत, ना मैंने अपने जीवन में भ्रष्टाचार किया, ना मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी का दिल दुखाया, ना मैंने कभी किसी को क्षति पहुंचाई, ना किसी भावनाओं को किसी की ठेस पहुंचाई। तो मुझे क्यों डर होगा? और जब डर होगा तो मैं ऐसी भारत की बेटी हूँ, जो संविधान भी लागू होता है, जो लोकतंत्र देश में लागू होता है, जो जो सुविधाएं एक देश की बेटी को दी जाती है वो मुझे मिलेंगी। इसमें क्या दो रहा है? अच्छा, वो लोग कौन है जो खतरा महसूस कर रहे हैं? ये वो हैं जिनके चूल्हे इन्हीं बातों से चल रहे हैं। ठीक है, कह रहे करीब 100 करोड़ लोग हैं जो इस तरीके की बात कर रहे हैं। अब 100 करोड़ कैसे कह सकते हो? आपने 100 करोड़ के आगे ही माइक लगाया। आप देख अरे रहे हैं भाई, आप देखिए, 100 करोड़ मत कहिए। आप बहुमत नहीं देख रहे हैं क्या भाजपा की? बहुमत से आप क्या किसी मतलब? स्टेट में चले देखिए, जाएं, अभी आप फिर वही सेंट्रल में चले जाएं, फिर लोग मुझे उसको फिर वोट मुझे देने वही को बात पसंद कर दोहरानी रहे हैं। पड़ेगी जो 4 दिन पहले दोहराई थी। फिर मुझे वही बात दोहरानी पड़ेगी। जितना सपोर्ट कर रहे हैं, मैंने भी देखा, आपने भी देखा। पश्चिम बंगाल के चुनाव में आंदोलन के दौरान मैंने देखा, ईवीएम जो है, एक एमएलए की गाड़ी ही ईवीएम को मिलती है। बड़ी अक्लमंद है ईवीएम, देख करके गाड़ी में बैठती है। एमएलए की होगी तो बैठेगी, आम कार्यकर्ता की में नहीं बैठेगी, समझिए आप। और इसी तरीके की चीजें हैं। राजस्थान में ईवीएम दिखाई नहीं देती आप? मैंने तो बोला राजस्थान में नहीं, पूरे देश में ईवीएम नहीं होनी चाहिए। जब राष्ट्रपति का चुनाव बैलेट पेपर से हुआ तो पूरे देश का चुनाव ही बैलेट पेपर से वहाँ होना क्यों चाहिए। विरोध नहीं करते? राजस्थान में भी जाते हैं आप भी तो वहाँ पे चीखते। आपको पता है मैं गई हूँ कि नहीं? जब कन्हैयालाल जी की वो हुई थी हत्या, बहुत लोग, बड़े बिल्ली निकल रही थी बिलों में से, ठीक, कि अरे वहाँ पे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, ये सरकार है, वो सरकार है। मैं हमें भी दुख लगा भाई, एक परिवार का सदस्य इस तरीके से चला गया, आतंकवादियों ने मार दिया। लेकिन जब सारी डिटेल बाहर निकल कर सामने आ गया, ठीक, और UAPA के तहत राजस्थान सरकार ने मुकदमा करा उन आतंकवादियों पे, ठीक, जेल में डाला, परिवार के 2 लोगों को नौकरी दी, और अभी तक लखीमपुर कांड का जो दोषी है 5 परिवार पे गाड़ी चलाने वाला, वो आजाद घूम रहा है। तो आप मुझे मत बताइए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। एक सवाल और लेंगे। एक सवाल है कि आप इतना काहे भड़कते हैं प्रधानमंत्री मोदी को? जिनसे ज्यादा मोहब्बत हो जावे तो ऐसी भड़क हो जावे। मोदी जी से क्यों नहीं होगी? भाई अपने देश के प्रधानमंत्री है, भाई लगाव है उनसे, प्यार मोहब्बत सम्मान स्वाभिमान इज्जत करते हैं। अभी राहुल गांधी जी से थोड़ी सवाल करेंगे? राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं है। कृपया करके मोदी जी अपने पद से अगर इस्तीफा देते हैं तो हम नहीं भड़कने के। अच्छा, अभी आप इज्जत सम्मान की बात कर रहे हैं। आप तो ना करो, ना करूं क्या? सुनिए ना, आप ही के नेता है जो हमारी राष्ट्रपति महिला मैंने है। उनकी बात का अधीर रंजन चौधरी जी की बात का खंडन किया है और उन्होंने तुरंत माफी मांग ली है। लेकिन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पत्नी को इतने अपशब्द बोलने वाले, देश के प्रधानमंत्री उनको विधवा विधवा बोलने वाले आज मौजूदा प्रधानमंत्री हैं जो, और उनकी पार्टी के नेता गिरिराज जी और उनकी पार्टी के तमाम नेता हमारी पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी श्रीमती सोनिया गांधी जी को उल्टा सीधा बोलने वाले, अधीर रंजन चौधरी जी ने राष्ट्रपति के लिए माफी मांग ली। क्या इन सब की जिम्मेदारी देश में हिंसा फैलाने वाली उनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता, जिसको पार्टी से निकाला प्रधानमंत्री जी ने, उनकी पार्टी ने उनको पार्टी से निकाल दिया, उनके लिए सभी की जिम्मेदारी के लिए क्या देश के प्रधानमंत्री माफी मांगेंगे? सोनिया गांधी जी से क्यों नहीं माफी मांगेंगे? देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं अभी तो कह रहे मांगेंगे? हैं कि हमको बहुत- क्यों नहीं मांगेंगे? जब आप एक अधीर रंजन चौधरी की गलती को जिम्मेदारी सौंपते हैं सोनिया गांधी जी के लिए, तो उनकी प्रवक्ता ने और तमाम आसपास के देशों में हमारी बदनामी करवाई और लिखित रूप से भारत को माफी मांगनी पड़ी, तो उसके जिम्मेदार भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि वो पार्टी के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने ही आजादी दी है। अगर एक भी ट्वीट प्रधानमंत्री करते कि कभी भी देश में ये जो है इस पे डिबेट नहीं होगी धर्मवाद पे, तो ये सिस्टम नहीं होता जो पिछले हुआ है। एक सवाल आपसे लेंगे कि महंगाई से कैसे निपटा जा सकता है? बड़े प्यार से जवाब दीजिए। बड़े प्यार से ही दूंगी। देखिए, महंगाई से कैसे निपटा जाए? महंगाई से बस ऐसे निपटा जा सकता है, 2024 में चुनाव है और हमें जो है सत्ता परिवर्तन करेगा। जनता है, परिवर्तन चाहती है। जैसे अभी आपने देखा होगा 2014 में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के बाद में फिर जो सरकार आई बीजेपी की आई, तो फिर से सत्ता परिवर्तन लोग चाहते हैं। अब लोगों को अच्छे से समझ में आ गया, इतना प्रताड़ित कर दिया जनता को कि जिंदा रहने को विकास समझे। इनकी इस नीति के खिलाफ हमें बोलना होगा और हम जब देश में रहते हैं देश के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। कहीं 24 में मोदी जी फिर आ गए तो क्या करेंगे? अब कैसे आते ही रहेंगे? कानून नाम की कोई चीज़ ना,
74-75 साल, सरकार थोड़ी बनती है। 74-75 साल, वोट से अब बनती मतलब है। सब इनकी चलेगी। 74-75 साल की उम्र के आदमी दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। अरे ये कानून है। देखिए मेरे को मोदी जी से कोई तकलीफ नहीं है, इतना बुरा भी चेहरा नहीं है उनका, ठीक ठाक है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मुझे उनकी नीतियों से, जनता विरोधी, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, युवा विरोधी, उन नीतियों से तकलीफ है। और आप लोग गलत ना फैलाइए कि मुझे मोदी जी से नफरत है, मुझे उनकी नीतियों से नफरत है। वोट दिया था आपने। हाँ दिया है 2019 में। अब यह बात तो फांसी बनती हो तो तू फांसी लगा लिए। मैडम, दिया, अच्छा। वोट दिया 2019 में। तब अच्छे थे। देखिए अब क्या करें, हम भी चाहते थे कि भाई युवाओं के लिए कुछ करेंगे, 2 करोड़ रोजगार की बात करी, किसानों की दुगनी आय की बात करी, तो मैंने भी वोट दिया 2019 के चुनाव में लोकसभा में। आप भी ठीक? गुमराह हो गए थे। तो अब बालक है, हम बड़े बड़े हो गए, हम तो बालक हैं। अकल खुली अब। और आज भी गुमराह हुए पड़े, ये हिंदू मुस्लिम के चक्कर में इतने बड़े बड़े ये। मौका और देके देख लो ना। एक मौका देखिए प्यार क्या करती है, बोल तो रही है मैं प्यार करती अब हूँ मोदी जी से। देखिए मोदी जी, ये प्यार क्या होता है, ये प्यार मोहब्बत मतलब सम्मान वाला शब्द गलत ना फैलाइए, और अच्छे से उसको वीडियो को ध्यान से एडिट करके लगाइए। नहीं, गलत वो बात तो फैलाते हैं अलग आप लोग। बात है ना, लेकिन एक बार मौका देके देखिए ना, क्या पता मोहब्बत अपने देश के, बेहतर हो जाए। हम तो क्या अपने पता बेहतर हो राष्ट्रपति जी से आपके भी हिसाब मोहब्बत करते हैं। कुछ बेहतर कर दें देश नहीं, के लिए। अब ज्यादा बेहतर भी नुकसान देगा, ज्यादा होगा, समझो बात को। उनके क्यों मंत्री आए तो कह रहे मोदी जी इतनी उनके उसमें? मंत्री तो कह रहे फ्री फोकट का राशन मिल रहा है, खुशी में नहीं है आप लोग। जितने भी मंत्री हैं सारे के सारे वो राशन खावे जो मिल रहा है, और जितनी भी उनकी पेंशन आती है, पूर्व भी जो लगे हुए 8-8 बार की पेंशन लेते हैं, उसे गरीबों को दान में करें। और यह राशन का मैंने नहीं खाया, मैंने नहीं कहा, मुझे मत बोलना। सुन लीजिए, मैंने आज तक देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का राशन नहीं खाया। अरे नहीं, वो खाने लायक ही नहीं है, खा कहाँ हुआ, देख लिया वीडियो में मक्का कैसी आ रही है। चलिए बहुत शुक्रिया बात। तो ये थी हमारे साथ पूनम पंडित, जो तमाम मुद्दे बातचीत कर रही थी, जिस तरह से कह रही हैं कि जो है सांसदों पे जिसे गोली चली है, इन लोगों को तो पहली बात जमानत नहीं मिलनी चाहिए, दूसरी बात जो हिंदूवादी संगठन जो है स्वागत कर रहे थे, उन लोगों पर भी कटाक्ष कर रही, कह रही है कि अब जो है गुंडों मवालियों को स्वागत करने के लिए लोग सामने आ रहे हैं, इन लोगों पे जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाने। बाकी और भी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।